कनेक्शन इन थ्री फेज सिस्टम और डेल्टा कनेक्शन इन थ्री फेज सिस्टम के बारे में अध्ययन किया। आज हम देखेंगे अगर डेल्टा कनेक्शन करेक्ट हो उस कंडीशन में जो बैलेंस कंडीशन प्राप्त होता है, यानी कि वी आर वाई वी प्लस वी वाई वी प्लस वी वी आर इक्वल टू 0, इसको हम प्रूव करेंगे। और अगर डेल्टा कनेक्शन इनकरेक्ट हो जाए, डेल्टा कनेक्शन करेक्ट कब समझा जाएगा? A1 A2 B1 B2 C1 C2 समझ लीजिए 3 कॉइल है, जिसका एक कॉइल का स्टार्ट इन A1 फिनिश इन A2, दूसरे कॉइल का स्टार्ट इन B1 फिनिश इन B2, तीसरे कॉइल का स्टार्ट C1 और फिनिश C2 है। तो डेल्टा करेक्ट कब माना जाता है कनेक्शन? जब एक कॉइल का एंड दूसरे का स्टार्ट, इसका एंड इसका स्टार्ट, इसका स्टार्ट इसका एंड और इसका स्टार्ट कनेक्ट हो, यानी कि एक वाइंडिंग का स्टार्ट एंड दूसरे का फिनिश एंड आपस में कनेक्ट हो तो डेल्टा कनेक्शन करेक्ट माना जाता है। करेक्ट कंडीशन में हम देखेंगे डेल्टा कनेक्शन अगर करेक्ट हो और बैलेंस कंडीशन में हो तो वी आर वाई प्लस वी वाई वी प्लस वी वी आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हम देखेंगे जो E इक्वल टू फार्मूला होता है, यानी कि इंड्यूस वोल्टेज ई एम साइन ओमेगा टी। अगर 3 फेज है, अगर ये मान लीजिए R फेज के लिए है तो Y फेज के लिए क्या हो जाता है? E1 इक्वल टू है तो E2 इक्वल टू हो जाता है ई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, यानी कि जो E2 है E1 से 120 डिग्री पश्चिगामी है। ठीक तीसरे फेज में जो प्राप्त होता है E3 इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री, यानी कि तीसरे कॉइल में जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा वो 240 डिग्री पहले से 240 डिग्री लैगिंग होगा। इसी के हिसाब से हम देखेंगे तो वी आर वाई इक्वल टू ई पी एच, इसको पोलर फॉर्म में लिखा हमने ई पी एच कोण 0 डिग्री, यानी कि जो पहला फेज है उसमें E1 इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी से पकड़े तो ओमेगा टी प्लस 0 डिग्री भी इसको लिख सकते हैं। ई पी एच कोण 0 डिग्री, इसको टेक्नोमेट्री फॉर्म में हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा ई पी एच कास 0 प्लस जे साइन 0। अब इसकी वैल्यू रख देंगे, कास 0 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0, तो 1 प्लस जे 0। इसी प्रकार वी वाई बी जो कि वी आर वाई से 120 डिग्री लैगिंग है, पश्चिगामी है, तो उसको लिख देंगे हम ई पी एच कोण माइनस 120 डिग्री, यानी कि इसको हम E2 अगर लें तो ई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, यानी 120 डिग्री वी वाई बी वी आर वाई से लैगिंग है। इसको भी हम ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में लिखेंगे तो ई पी एच कास माइनस 120 प्लस जे साइन माइनस 120, तो इसकी वैल्यू रख देंगे कास माइनस 120 माइनस 0.5, साइन माइनस 120 माइनस 0.88 तो माइनस जे 0.88। अब इसी प्रकार E3 यानी कि जो यहाँ पर वी बी आर है, ये जो वी बी आर है ये वी आर वाई से 240 डिग्री लैगिंग है। अगर हम इस डायरेक्शन में चले तो वी बी आर इक्वल टू ई पी एच माइनस एंगल 240 डिग्री, इसको भी हम ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में लिखेंगे तो ई पी एच कास माइनस 240 प्लस जे साइन माइनस 240, इसकी वैल्यू रखेंगे तो ई पी एच कास माइनस 240 की वैल्यू माइनस 0.5 और साइन माइनस 240 की वैल्यू 0.88, तो इसको जे 0.88 लिख सकते हैं। अब हमें प्रूफ करना है बैलेंस, मतलब करेक्ट कंडीशन में
डेल्टा कनेक्शन अगर करेक्ट है तो वी आर वाई प्लस वी वाई बी प्लस वी बी आर इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं वी आर वाई प्लस वी वाई बी प्लस वी बी आर, इसकी वैल्यू रख देंगे हम। वी आर वाई की वैल्यू यहाँ से रखेंगे ई पी एच, ये ई पी एच 1 हो जाएगा प्लस जे 0 तो ई पी एच ही आ जाएगी ई पी एच, प्लस वी वाई बी की वैल्यू रखेंगे ई पी एच माइनस 0.5 माइनस जे 0.866 और वी बी आर की वैल्यू रखेंगे ई पी एच माइनस 0.5 प्लस जे 0.88। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये ई पी एच माइनस 0.5 माइनस 0.5 ये 1 हो जाएगा और माइनस जे 0.886 माइनस जे 0.886 ई पी एच कैंसिल हो जाएगा। तो ये ई पी एच माइनस ई पी एच इक्वल टू 0, यानी कि बैलेंस्ड डेल्टा कंडीशन में जब करेक्ट हो, डेल्टा कनेक्शन जब करेक्ट हो तो उस कंडीशन में देंगे। मान लीजिए डेल्टा कनेक्शन इनकरेक्ट हो, इनकरेक्ट कैसा हो, मान लीजिए A1 A2 B1 B2 यानी कि एक का स्टार्ट पॉइंट A1 A2 में A2 का इन पॉइंट, B1 B2 में B1 स्टार्ट पॉइंट, B2 C2 C1 A1, यानी कि हमने क्या किया है इनकरेक्ट के लिए, ये जो V फेज की वाइंडिंग है इसका कनेक्शन हमने रिवर्स कर दिया। यानी कि यहाँ पे क्या था, पहला करेक्ट कंडीशन में यहाँ C1 था, यहाँ पे C2 था, ये करेक्ट कंडीशन में यहाँ C1 था, यहाँ C2 था। हमने इसको कनेक्शन इंटरकनेक्शन को रिवर्स कर दिया, यानी कि C1 की जगह C2 और C2 की जगह C1 कर दिया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो वोल्टेज का डायरेक्शन था इस डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा और इसकी वैल्यू जो है वी बी आर वो निगेटिव हो जाएगी। यानी कि बाकी तो सब सेम रहेगा, वी आर वाई बी वी वाई बी ये तो सेम रहेगा, लेकिन वी बी आर जो है वो माइनस रिवर्स डायरेक्शन करने की वजह से इसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस होने की वजह से माइनस ई पी एच एंगल माइनस 240 डिग्री रहेगा, केवल एक बी फेज की पोलरिटी चेंज हुई है। तो माइनस ई पी एच कास माइनस 240 प्लस जे साइन माइनस 240, तो इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो अब इस कंडीशन में हम देखेंगे वी आर वाई प्लस वी वाई बी प्लस वी बी आर की वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ से हम रख देंगे वी आर वाई ई पी एच प्लस ई पी एच ये 1 प्लस 0 है, ई पी एच आ जाएगा। वी वाई बी इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा ई पी एच माइनस 0.5 माइनस जे 0.866। वी बी आर की वैल्यू माइनस ई पी एच, माइनस चिन्ह के साथ है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस ई पी एच माइनस 0.5 प्लस जे 0.866। इसमें ई पी एच कॉमन ले लेंगे, ई पी एच 1 माइनस 0.5 माइनस जे 0.866 माइनस माइनस प्लस प्लस 0.5 माइनस प्लस माइनस माइनस 0 माइनस जे 0.866। तो यहाँ से 0.5 0 हो जाएगा इक्वल टू ई पी एच 1 माइनस जे 0.866 ये हो जाएगा 1.732। अब 1.732 वैल्यू का साइन में किसी की नहीं होती, तो इसको हम
डिवाइडेड 2 करेंगे 2 EPH, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे 1/2 माइनस J 1.732 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 EPH 1/2 माइनस J 0.866। यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे 2 EPH cos 60 की वैल्यू 1.2 1 डिवाइडेड बाई 2 cos 60 माइनस J, तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई 2 EPH कोण माइनस 60 डिग्री, यानी कि VRY प्लस VYB प्लस VBR इक्वल टू 2 EPH कोण माइनस 60 डिग्री। यहाँ से स्पष्ट है कि अनकरेक्ट इनकरेक्ट कंडीशन में, इनकरेक्ट डेल्टा कनेक्शन में जो लूप वोल्टेज होगा वो फेज वोल्टेज का 2 गुना होगा। और जो फेज एंगल होगा वो 60 डिग्री लैगिंग, यानी कि इनकरेक्ट डेल्टा कंडीशन में लूप वोल्टेज फेज वोल्टेज से 2 गुना हो जाएगा, जिससे बिना लोड के ही लार्ज सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगी। और वाइंडिंग डैमेज हो सकती है। इसलिए अल्टरनेटर का डेल्टा कनेक्शन करने से पहले या फिर स्टार कनेक्शन करने से पहले उसका प्रॉपर कनेक्शन चेक कर लेना चाहिए। अगर मान लीजिए कनेक्शन इनकरेक्ट हो गया है तो उसको करेक्ट कैसा करेंगे, इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे।